हमारे इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है रेड, जो एक समय में इस देश का सबसे ताकतवर इंसान था। वो एक ऐसी दुनिया में रहता है जहां ताकतवर बनने के लिए आपको दूसरों को हराना होता है। लेकिन जब रेड ने अपनी असली ताकत छुपाई और कमजोर बनने का नाटक किया, तब उसे हीरो की पार्टी से निकाल दिया गया। अब उसने फैसला किया है कि वो फार्मासिस्ट बनेगा और एक छोटे से गांव में एक शांत जीवन जिएगा। रेड की मुलाकात होती है एक लड़की से, जो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। धीरे धीरे दोनों साथ रहने लगते हैं और एक नया जीवन शुरू करते हैं। रेड बताता है कि 3 साल पहले डीमन लॉर्ड ने एलियन पर हमला किया था। अब तक वो आधी दुनिया पर कब्जा कर चुका है, लेकिन इंसानियत को बचाने वाला गॉड अब भी उनके साथ है। अब एक सीन आता है जहां एक लड़की पर मॉन्स्टर अटैक करता है, लेकिन वो लड़की बड़ी आसानी से उस मॉन्स्टर को हरा देती है, क्योंकि उसे मिली है हीरोज की डिवाइन ब्लेसिंग, जिससे वो बेहद ताकतवर बन चुकी है। अब सीन बदलता है। रेड जंगल में हर्ब्स इकट्ठा कर रहा है। वो इस समय जुल्तान की बॉर्डर रीजन में है। ये एक ऐसी जगह है जो पहाड़ों और बंजर जमीन से घिरी है और बाकी दुनिया से कटी हुई है। यहाँ का डेवलपमेंट बहुत धीमा है और चोरों के लिए ये जगह फायदेमंद नहीं। रेड सोचता है यही जगह उसकी नॉर्मल जिंदगी के लिए सबसे सही है। वो एडवेंचरर गिल्ड जाता है और अपने सारे हर्ब्स बेच देता है। वहाँ कुछ एडवेंचरर्स उसे देखकर पूछते हैं, फिर से जंगल से हर्ब्स ले आया? रेड मुस्कुराकर कहता है, हाँ, यही मेरा काम है। एक लड़का बोलता है, तेरी तलवार तो बहुत घटिया है, एक नई ले ले। दूसरा कहता है, तू तो तलवार का इस्तेमाल भी नहीं करता। रेड जवाब देता है, मुझे एडवेंचरर नहीं बनना, मैं तो बस अपनी फार्मेसी खोलना चाहता हूँ और एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ। 2:53 PM, चैना वैशे 2020। तभी एक बच्चा आता है, नाम है टाटा। वो अपने पापा के लिए खाना लेकर जा रहा होता है। वो रेड से कहता है, मैं बड़ा होकर कारपेंटर बनूंगा और तुम्हारे लिए एक दुकान बनाऊंगा। रेड उससे उसकी ब्लेसिंग्स पूछता है, लेकिन जब टाटा रेड की ब्लेसिंग जानना चाहता है तो रेड चुप रह जाता है। इससे टाटा गुस्सा हो जाता है। इस दुनिया में हर किसी को कोई न कोई गॉडेस की ब्लेसिंग जरूर मिलती है, जिससे उन्हें स्किल्स मिलती हैं। रेड चुपचाप घर लौटता है और अपने बीते दिनों को याद करता है। वो फ्लैशबैक में जाता है जब वो एक हीरो पार्टी का हिस्सा था। टीम की एक सदस्य एरिस उसे बुलाती है, इस बैरियर को कॉपर स्वॉर्ड से काट कर दिखाओ। रेड पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो बैरियर नहीं कटता। एरिस कहती है, देखा, तुम में ताकत नहीं है। फिर वो कहती है, रेड, अब तुम इस पार्टी के लिए एक बोझ बन चुके हो। तुम्हें ये पार्टी छोड़ देनी चाहिए, इससे पहले कि तुम सबको पीछे खींचो। वो रास्ता दिखा के उनको विक्ट्री दिलवाया। जिस दिन तुम पैदा हुए थे, उस दिन से ही तुम नाइट बनने के बिल्कुल भी काबिल नहीं थे। बाकी सब तुमसे बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। वो तुमसे भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तुम बस हमारे लिए बोझ हो, हमें तुम नहीं चाहिए। लेकिन रेड बोलता है, मैं तो मेरा बेस्ट देने का ट्राई कर रहा हूँ। ये सुनकर एरिस बोलता है कि तुम जो भी कुछ कर लो, तुम हमारे किसी काम के नहीं हो। तुम बहुत बड़े बोझ हो हमारे लिए। तुम जितने भी कमजोर हो जाओ, हमारे पार्टी के मेंबर्स तुम्हें नहीं बोलेंगे कि तुम इधर से चले जाओ। लेकिन रूटी तुम्हारा बहन है, तो प्लीज तुम अपने बहन के ऊपर बोझ मत बनो। अब ये सुनकर रेड बहुत ज्यादा उदास हो जाता है एंड वो बोलने लगता है कि ठीक है, मैं सभी हीरोज के लिए एक बोझ हूँ, लेकिन आज के बाद किसी भी के लिए मैं बोझा नहीं बनूंगा। मैं इधर से चला जाऊंगा। तुम सभी को बता देना कि मैं डीमन लॉर्ड से लड़ते लड़ते कहीं दूर चला गया। अब रेड उधर से जाने लगता है। तभी एरिस बोलता है, तुम्हारे पास जो सारे सामान है ना, वो दे जाओ, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारा नहीं है। अब सीन दोबारा से प्रेजेंट पे चला आता है, जिधर हमारे रेड ये सारे बात को याद कर रहा होता है एंड वो हमें बता से वो बच जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि रेड गिल पे आ चुका है एंड सभी को बताने लगता है कि जंगल के अंदर एक आउल बियर है। जो सुन के एल्बर्ट नाम के ये बंदा बोलने लगता है कि ठीक है, मैं उधर जाऊंगा, लेकिन मुझे तुम्हारा स्किल चाहिए, तुम्हारा पावर चाहिए उस आउल बियर को मारने के लिए। जो सुन के रेड बोलता है कि माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारे किसी भी काम में नहीं आऊंगा। एल्बर्ट बोलता है, लेकिन ये तुम्हारे पास बिग चांस है, इससे तुम्हारा रैंक बढ़ जाएगा एंड तुम डी रैंक से सी रैंक पे प्रमोट हो जाओगे। लेकिन रेड उसे बताता है, मुझे ये सब कुछ रैंक वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे एक सिंपल लाइफ बिताना है। मैं बस दवाई का दुकान खोलना चाहता हूँ और कुछ नहीं। अब ये बात सुन के
एल्बर्ट गुस्सा हो जाता है एंड उधर से चला जाता है। तभी गिल, रिसेप्शनिस्ट जिसकी नाम है मिकोया, वो बोलती है कि मुझे लगी थी कि तुम हमारी मदद करोगे एंड इसके बदले तुम्हारा रैंक भी बढ़ सकता था। बट रेड बोलता है कि नहीं, मुझे रैंक वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है। ये बात सुन के मिकोया बोलती है कि ठीक है, तुम गिल के अंदर चले आना, मैं भी जा रही हूँ उधर, एंड जो सारे हब्स तुमने इकट्ठा किया है वो तुम उधर ले आना। इधर रेड अपने मन में सोचता है मुझे किसी भी हालत में मेरे पास्ट को इन सभी से छुपाना होगा। तभी दूसरी ओर हमें रूटी को दिखाया जाती है जो कि रेड को याद कर रही होती है। अब अगली बार हमें दिखाया जाता है कि गुन्स नाम के एक बंदा चला आता है हमारे रेड के घर पे। वो बोलने लगता है कि टेंटा को कुछ एक बीमारी हो चुका है, प्लीज तुम जल्दी जल्दी चलो मेरे साथ। फिर हम देखते हैं कि रेड चला जाता है टेंटा के घर पे, जिधर जाके वो देखता है कि टेंटा ऑलरेडी वाइट हो रहा है धीरे धीरे करके। ये एक टाइप की बीमारी है। रेड डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर आप मुझे ये बताओ कि टेंटा को कब से बुखार है। डॉक्टर बोलता है कि 3 बजे टेंटा बेहोश हो गया था, उसके बाद से ही उसे बुखार चढ़ा है। जो सुन के रेड बहुत ज्यादा परेशानी में पड़ जाता है। वो बोलने लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहे तो टेंटा कुछ ही घंटों में अंधा हो जाएगा। रेड बोलता है मेरे पास एक इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो कि है ब्लड नीडल्स, एंड ये बस माउंटेन पे ही मिलता है। गुन्स बोलता है अब ये बात सुनकर रेड सोचने लगा है कि मुझे तो फार्मेसी खोलना है, जिसके लिए मुझे पैसा चाहिए, तो मुझे ही जाना पड़ेगा उस माउंटेन पे। वैसे तो अभी उधर जाना लोगों को मना है, बट मुझे संभाल के जाना होगा। रेड गुन्स को बोलता है कि तुम एक काम करना, तुम प्लीज ये बात गिल्ड में मत बताना कि मैं माउंटेन में गया था। और हाँ डॉक्टर, अब टेंटा का ध्यान रखना जब तक मैं नहीं आता। उसके बाद हम देखते हैं कि रेड उस माउंटेन की तरफ जाने लगता है, लेकिन वो जिस हिसाब से जा रहा था उसमें बहुत ज्यादा लेट हो रहा था, जिस वजह से वो अपनी लाइटनिंग स्पीड का इस्तेमाल करता है एंड वो फटाफट उस माउंटेन के ऊपर चला जाता है। लेकिन वो ऊपर आके देखता है कि उधर चारों ओर आग लगा है, जो देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता है, बिकॉज जिस जगह पे आग लगा है उधर ही ये ब्लड निडल मिलता है। रेड आगे जाते हुए सोच रहा था कि काश मेरे साथ अभी रूटी एंड एरेस रहता तो मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान होता। तभी हम देखते हैं कि उधर उल्फ बेयर चला आता है एंड आते ही वो रेड के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन हमारे रेड एक ही बार में इस उल्फ बेयर को मार के उधर से चला जाता है। अब कुछ देर बाद उधर एल्बर्ट एंड उसके एडवेंचरर गिल चला आता है। वो आके देखता है कि ये उल्फ बेयर मर चुका है। अब अगले पल हमें दिखाया जाता है कि रेड उस ब्लड निडल को लेके चला आया है, जिस वजह से डॉक्टर साहब टेंटा को मेडिसिन बना के दे देता है एंड मेडिसिन के कारण टेंटा धीरे धीरे करके सही हो रहा था। इधर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड हमारे रेड का शुक्रिया अदा करता है। तभी डॉक्टर साहब बोलने लगता है कि रेड, तुम जब अपना फार्मेसी खोलोगे तब तुम मुझे एक बार बता देना, क्योंकि मुझे तुम्हें ढेर सारा ऑर्डर देना है। अब रात हो जाता है तो रेड अपने घर की तरफ जाने लगता है। जाते हुए सोच रहा होता है कि मैंने इतना ज्यादा एफर्ट किया, लेकिन मुझे फिर भी बस एक बैग ब्लड निडल मिला। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मेरा पावर कभी बढ़ता ही नहीं। तभी हम देखते हैं कि पीछे पीछे गोन्स भी दौड़ के चला आता है एंड वो बोलने लगता है कि तुम रुक जाओ, मुझे तुम्हें दोबारा से थैंक यू बोलना था, क्योंकि तुम्हारी वजह से टेंटा अब सही हो रहा है। तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें वो दूंगा। अब ये बात सुनकर रेड बोलता है कि अच्छा ये बात है।